इस वर्ष देश में मानसून सामान्य रहने की संभावना, करीब 96% बारिश होने का अनुमान। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के अस्पतालों में किया गया मॉक ड्रिल। बेमेतरा जिले के बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों को नौकरी और आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए। और भारतीय सेना द्वारा भर्ती के लिए 17 से 26 अप्रैल तक ली जाएगी ऑनलाइन परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष देश में मानसून की सामान्य वर्षा होने की संभावना है। नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने मीडिया को दक्षिण पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा के पूर्वानुमान पर जानकारी देते हुए आज कहा कि जून से सितंबर तक मानसून की वर्षा दीर्घावधि औसत का 96% रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि जून से सितंबर के करीब 83.5 सेंटीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य श्रेणी में आती है। 87 सेंटीमीटर फॉर कंट्री एज ए होल। जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अल नीनो का असर मानसून सीजन के दूसरे भाग में दिख सकता है। अल नीनो की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन इसे कम ताकतवर बताया जा रहा है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ सहित देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर यह अभ्यास कल भी किया गया था। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। साथ ही कोविड केयर यूनिट की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश में कोविड के केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अभी दुर्ग जिला अस्पताल में जो हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं करके रखी हुई है, और हमारे पास लिक्विड प्लांट भी है, हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल है, हमारे पास एक जंबो कोविड सेंटर भी है, जिसमें हम अगर यदि कोई सीरियस पेशेंट होता है तो हम उसे भर्ती करते हैं। वर्तमान में दुर्ग में अभी हमारे पास 45 केसेस जो पॉजिटिव निकले थे वो होम आइसोलेशन में हैं। हमारे अस्पतालों में अभी कोई भर्ती नहीं है, लेकिन आज मॉक ड्रिल में हमने यह पाया कि सभी हमारी मशीनें अच्छे से कार्यरत है और हमारे बेड्स भी पूरे तैयार ही हैं। हमारे डॉक्टर लोग को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहीं जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीबीएस बंजारे ने बताया कि ऑपरेशन के लिए भर्ती होने वाले मरीजों की भी कोरोना की जांच कराई जा रही है। हमारी जांच चल रही, लगातार जो भी केस आ रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के मरीज का जांच जो ऑपरेशन होना है, आई केस का हो, कैटरेक्ट वाला हो, चाहे सीटीटी हो, सिजेरियन हो, या इस प्रकार से जो भी है, तो सभी का टेस्ट हमारा टेस्ट होने के बाद ही हम ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है रिपोर्ट के साथ। जिसका पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेशन में 7 दिन रखने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन की तैयारी की जाती है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 5,676 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कुल 3,763 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में लगभग 37,093 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी खुराक दी जा चुकी है।
इधर राज्य में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर 4.26% पहुंच गई है। प्रदेश में कल जांचे गए 2181 नमूनों में से 93 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश में इस समय सबसे अधिक 132 सक्रिय मामले रायपुर जिले में हैं। बेमेतरा जिले के बिरनपुर क्षेत्र में हाल ही में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा में जिस युवक की मौत हुई है, उसके परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मृतक युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। अफवाहों से लोगों को बचना है। सरकार कृत संकल्पित है। जो लोग भी दोषी हैं, जो लोग भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए थे। जो मृतक है, इसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे। वहीं बिरनपुर हिंसा के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद थे। इस बीच जिला प्रशासन ने गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज के प्रतिनिधियों और संगठनों के प्रमुखों की कल एक बैठक ली। कलेक्टर पद्म सिंह एल्मा ने सभी से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बिरनपुर की स्थिति तनावपूर्ण में है किंतु नियंत्रण में है और अभी भी जो यहाँ से साजा से लेकर बिरनपुर तक का जो आज हम लोगों ने जगह जगह बैरिकेडिंग करके रखा हुआ था, उसमें काफी मशक्कत करने के बाद भी कुछ लोगों ने चले गए थे और उस पर हम लोगों ने काफी अच्छे से कंट्रोल किया। 144 लागू है किंतु वो गाँव के अंदर हमने केवल लागू किया है। उसके बाद जो गांव के बाहर जो आसपास के गांव है, उस जगहों पे ये आगजनी या अन्य घटनाएं कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सतत निगरानी में रखा हुआ है। वहीं बिरनपुर हिंसा मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इलाके में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर धारा 144 लागू की गई है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल को होगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केंद्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसा कला स्थित पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोडरी स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचें। आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है। इस मौके पर आज देश भर में मातृत्व सुरक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी मातृत्व सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। किसी महिला के लिए मां बनना प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है, लेकिन कई जगहों पर अशिक्षा, जानकारी में कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, कच्ची उम्र में विवाह, बिना तैयारी के गर्भधारण आदि के अभाव में हर साल
हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन गर्भवती महिलाओं में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बता दें कि गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा इस दिन को मनाने की पहल की गई थी। फिर भारत सरकार ने व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल के बाद साल 2003 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती के दिन 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और डिलीवरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। साथ ही साथ मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार का शुरुआत से मातृत्व सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा है। मातृत्व सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना, लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट कार्यक्रम, मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्ड यानी MCP कार्ड जैसी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा मातृत्व सुरक्षा के लिए किए जा रहे लगातार प्रयास रंग भी ला रहे हैं। अगर बात करें गर्भावस्था के दौरान की, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 59% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार ANC विजिट किया, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक प्रसव के दौरान संस्थागत डिलीवरी 89% हो गई है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 79% थी। साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 61% महिलाओं का डिलीवरी के बाद 2 दिन के अंदर चेकअप हो जाता है। प्रदेश में बीते 1 अप्रैल से सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसके लिए प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान लोगों से उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता, परिवार की वार्षिक आय, कृषि और आवासीय भूमि के साथ साथ अन्य तरह की जानकारियां ली जा रही हैं। कांकेर जिले के सभी 454 ग्राम पंचायतों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इसके लिए 1758 प्रगणकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में प्रतिदिन लगभग 11,200 परिवारों का सर्वेक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 20 अप्रैल तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा सके। अतिरिक्त कलेक्टर भगवान दास उइके ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में लोगों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के लिए गाँव में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो चल रहा है छत्तीसगढ़ शासन का 2023 का, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संपन्न होना है, उसके संबंध में इस ओड़ गांव ग्राम पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पे परिवार के मुखिया अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे परिवार के बारे में सर्वेक्षण की जानकारी यहाँ पर भराई जा रही है। सर्वेक्षण कार्य में लगे प्रगणक TR ठाकुर ने बताया कि एक दिन में 3 ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 2 दिवस के अंदर 3 ग्राम पंचायत को 100% सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना है, जिसके तहत हमारे निरीक्षण के लिए सुबह से ही SDM साहब, ADM साहब और CO मैडम तीनों पंचायत में सघन निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं, घर घर भी जाके सबको प्रेरित कर रहे हैं कि अपना आर्थिक सर्वेक्षण करा लीजिए। उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण के जरिए बीते 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षण के जरिए बीते 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आए बदलावों की जानकारी एकत्र की जा रही है। इससे पहले वर्ष 2011 में ये सर्वे हुआ था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।